आगे पटना का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गोपाल खेमका मर्डर केस में बड़ा अपडेट आया। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में विकास उर्फ राजा मारा गया है। दबिश के दौरान विकास ने पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में मारा गया है। विकास नाम का यह आरोपी अवैध हथियारों का कारोबार करता था। यह आरोपी राजा ने ही हत्याकांड में हथियार सप्लाई किए थे, जिसके बाद इसको ढेर किया गया है। जब पुलिस यहां पर दबिश देने के लिए पहुंची थी, उसी वक्त विकास ने यहां पर पुलिस पर लगातार गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिसके बाद यहां पर बदले की कार्रवाई में यहां ढेर हुआ विकास उर्फ राजा। और उसके बाद इससे पहले एक आरोपी को काबू किया गया, लेकिन जब दूसरे आरोपी को काबू करने के लिए पुलिस यहां पर पहुंची तो तभी यहां पर एक के बाद एक गोलियां बरसनी शुरू हो गई थी। पुलिसकर्मियों पर गोलियां दागनी शुरू की थी विकास ने, जिसके बाद यहां पर जवाबी कार्रवाई में विकास ढेर किया गया। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया है विकास उर्फ राजा। और इसी के साथ अब इसमें बड़े अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर कारोबारी की हत्या की गई 4 जुलाई को, उसके बाद टीम का गठन किया गया और तमाम यहाँ पर टीमों को ये आदेश दिए गए थे कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द कार्रवाई करते हुए यहाँ पर परिणाम आने चाहिए, ताकि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई अपने अंतिम रूप तक पहुंचे और उसके बाद ये परिणाम भी सामने आए। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा का रुख करेंगे। रितेश, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद दूसरा आरोपी विकास जो है वो एनकाउंटर में ढेर हुआ है। अपडेट क्या है फिलहाल? अपडेट यह है कि पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है वो काफ़ी तेज गति से चल रही है और जो जानकारी हमें मिल रही है कि पुलिस ने पूरे मामले को लगभग क्रैक कर लिया है और खुद जो बिहार के डीजीपी हैं विनय कुमार आज शाम 5 बजे पीसी करेंगे। हालांकि मैं उस जगह पर अभी मैं रास्ते में हूँ जहाँ पर उस कुख्यात अपराधी जो विकास है उर्फ राजा, उसका एनकाउंटर हुआ है। ये पटना का बाहरी इलाका है, माल सलामी इलाका है, पटना सिटी में ये आता है। और देखिए कि सामने एक बार मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा कि दिखाए कि किस तरीके से ये जो ईंट भट्टे जो टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे हैं, यहीं पर उसका एनकाउंटर हुआ है। काफी कुख्यात अपराधी है। हालांकि जो पटना के एसएसपी हैं उनका कहना है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसकी खेमका हत्याकांड में नहीं है, लेकिन कई अन्य मामलों में ये काफी कुख्यात रहा है, कई सारे हत्याकांड में। और इसके अलावा ये हथियार का बड़ा तस्कर था और ये लगातार जो है बड़े बड़े हत्याकांडों में इसकी इन्वॉल्वमेंट हथियार सप्लाई को लेकर रही है। तो पुलिस को सूचना ये मिली कि जो गोपाल खेमका हत्याकांड है उसमें इसी ने आर्म्स को जो पकड़ा गया है शूटर उमेश, उसे इसने सप्लाई किया था, उसी से ये हथियार लिया गया था। पुलिस जब इससे पूछताछ करने के लिए पहुंचती है माल सलामी इलाके में, क्योंकि पुलिस को सूचना मिली कि यही जो ईंट भट्टे हैं यहीं पर वो है, यहाँ पर छुपा हुआ है। पुलिस ने पहले इसे अरेस्ट करने की कोशिश की है, पुलिस का कहना है। एसटीएफ ने उसे अरेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन अपराधी है, उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी और फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इस पर गोलियां बरसाई, जिसमें इसकी मौत हो गई है। ये जो इलाका है पटना सिटी का इलाका, एक बार कैमरा पैन करके मैं सहयोगी से बोलना चाहूंगा कि दिखाएं। ये जो इलाका है कुख्यात अपराधियों का गढ़ माना जाता है। चाहे जो अजय वर्मा, जिस पर इस हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप लग रहा है, फिलहाल बेउर जेल में बंद है, वो इसी इलाके का है, दुर्दांत अपराधी है। और पटना के जितने भी नोटोरियस क्रिमिनल्स हैं सारे इसी इलाके में। क्योंकि ये देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा, एक बार दिखाओ अभिषेक की, ये जो दूसरे स्टेज में आप देखिए कि ये गंगा नदी है और ये अभी मरीन ड्राइव पर हम लोग चल रहे हैं और गंगा नदी पार करके अपराधी जो है वो दियारा इलाके में चले जाते हैं। सबसे सेफ पनाहगाह अपराधियों का यही होता है, जहां पर वो गंगा नदी पार करते हैं नाव से और दूसरी तरफ चले जाते हैं, जहां पुलिस का पहुंचना काफी मुश्किल होता है। 90 के दौर में भी ये इलाका कुख्यात था। कुख्यात इसलिए था कि जितने भी अपहरण होते थे उन तमाम अपहरित जो लोग होते थे उन्हें किडनैपर्स ले जाकर इन्हीं गंगा नदी के किनारे और दियारा में रखा करते थे। तो देखिए कि ये इलाका जहां भी देखेंगे ईंट भट्टा ही आपको दिखाई देगा और यहीं पर वो छुपा हुआ था विकास नाम का जो अपराधी है। पुलिस ने जब उससे पूछताछ करने की कोशिश की, उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी और फिर एसटीएफ ने उसे गोली मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अभी उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। लेकिन पुलिस पर भी सवाल और एसटीएफ पर सवाल उठ रहे हैं कि इतना बड़ा हत्याकांड है जहां पर एक एक क्लू और एक एक अपराधी महत्वपूर्ण है कि आखिर किसकी इतनी बड़ी साजिश है। तो आखिर क्या जरूरत पड़ी कि उसे मारना पड़ा, क्यों
उसे मारना पड़ा, तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये इलाका जो है ये बेहद खतरनाक है और एक बार फिर से जो बिजनेसमैन जो बिहार के हैं जो वो सवाल उठा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा पर बहुत बड़ा खतरा है। तो ये जो पटना सिटी इलाके के जो अपराधी एक बार फिर से सक्रिय हो चुके हैं, ये इनकी सक्रियता जो है वो कहीं ना कहीं जो कारोबारी हैं उन्हें डरा रही है, उन्हें परेशान कर रही है। तो देखिए कि ये पूरा देखिए कि अब बढ़ते बढ़ते हम लोग फतुहा की तरफ आ गए हैं और ये इलाका भी काफी कुख्यात है। यहाँ पर 2 साल पहले अगर देखें तो 5 लोगों को बैक टू बैक गोली मारी गई और जब पुलिस की टीम यहाँ पर कंट्रोल करने पहुंची थी तो पुलिस की टीम को भी पीटा गया। आप समझिए कि किस कदर से बिहार में अपराधी जो हैं वो बेखौफ हो चुके हैं। तो यहाँ पर उस अपराधी का एनकाउंटर हो गया है। जो पुलिस के वरीय अधिकारी हैं ऑन कैमरा कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऑफ कैमरा उनका कहना है कि जो पूरा मामला है वो लगभग पुलिस जो सभी साजिश करता है उन तक पहुंच चुकी है। हालांकि 1-2 सफेद पोशों का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है। अब देखने वाली बात होती है। रितेश, तस्वीरें आप तमाम प्रमुख दिखा रहे हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं और उसके बाद और भी अपडेट आपसे हम लेंगे।